सहारनपुर लोकसभा सीट कभी कांसीराम को यहां से मिली थी हार, अभी बीएसपी का कब्जा। 2024 में होगा कड़ा मुकाबला। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट पर त्रिकोणीय चुनाव हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान ने भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल को हराया था। हाजी फजलुर रहमान को 5,14,139 वोट मिले तो राघव लखनपाल को 4,91,722 वोट मिले। चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही और उसके उम्मीदवार इमरान मसूद को 2,07,068 वोट मिले। अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण को सेट करने में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल बना हुआ है। लोकसभा सीटों के लिए आज से देश के सबसे बड़े प्रदेश पर सभी की नज़र है, क्योंकि यहाँ के चुनाव परिणाम ये तय करते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीटों में शुमार सहारनपुर संसदीय सीट की अपनी खासियत रही है। 2019 के चुनाव में ये सीट उन सीटों में शामिल रही जहां पर भारतीय जनता पार्टी का हार का सामना करना पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर 2019 में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की बेहट सीट एसपी, सहारनपुर नगर सीट बीजेपी, सहारनपुर देहात सीट एसपी, देवबंद सीट बीजेपी और रामपुर मनिहारन सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 के चुनाव में बसपा को ये लोकसभा सीट मिली थी, लेकिन 2022 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव में बसपा को किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो सकी थी। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी के बीच आपसी गठबंधन था और इस वजह से ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव था। बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान ने भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल को हराया था। हाजी फजलुर रहमान को 5,14,139 वोट मिले तो राघव लखनपाल को 4,91,722 वोट मिले। चुनाव में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही और उसके उम्मीदवार इमरान मसूद को 2,07,068 वोट मिले थे। फजलुर रहमान ने 22,417 मतों के अंतर से ये जीत हासिल की थी। ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में जीती थी। सहारनपुर संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के कब्जे में हुआ करती थी, लेकिन 1991 से लेकर अब तक के चुनावी परिणाम को देखें तो ये सीट किसी पार्टी के कब्जे में नहीं रही है। 1989 और 1991 में जनता दल के राशिद मसूद को जीत मिली थी तो 1996 में बीजेपी के नकली सिंह सांसद बने थे और उन्होंने 1998 में भी जीत हासिल की थी। 1998 का चुनाव नकली सिंह के लिए बेहद शानदार था, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में बसपा के संस्थापक कांसीराम को हराया था। राशिद मसूद तीसरे स्थान पर रहे थे। कांसीराम को हराकर नकली सिंह चर्चा में आए थे। आपको बता दें कि कांसीराम को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। 1999 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अपनी पहली जीत दर्ज की और मंसूर अली खान सांसद बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में राशिद मसूद को जीत मिली। वह इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जबकि इससे पहले 2 बार जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए थे। 2009 में बसपा के जगदीश सिंह राणा सांसद चुने गए, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी लहर में ये सीट फिर से बीजेपी के खाते में आ गई और राघव लखनपाल सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी के राघव लखनपाल को हराने में कामयाब रहे।